नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करो स्टार्टअप। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द लीगल कंसिडरेशंस और व्हाट आर द लीगल चेक पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल वर्किंग ऑन स्टार्टअप। उसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द लीगल एंटिटी टाइप्स व्हिच आर अवेलेबल टू रजिस्टर योर बिजनेस। अब ये अपना डिस्कशन शुरू करें उससे पहले कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। देर आर सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट व्हाट आर द एंटिटी टाइप्स व्हिच आर अवेलेबल टू यू। सो फर्स्ट थिंग कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। देखिए कि आज की डेट में मान लीजिए आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन, मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ। मान लीजिए जैसे ये जो वीडियोस मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, यही वीडियो बनाना मेरा कंटेंट प्रोडक्शन इज माय बिजनेस। तो अब ये जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने कोई लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, मैंने अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं किया है। आई एम डूइंग दिस इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो क्या मुझे ये बिजनेस को रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि मैं किस बिजनेस पे कर रहा हूँ, इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट आर माई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। बट अगर मैं इस बिजनेस को रजिस्टर करने का सोचता हूँ, देन मैं इस चीज़ को कैसे रजिस्टर करूँ। शुड आई कंटिन्यू टू डू इट एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, या मैं इसको एज ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करूँ, या फिर मैं इसको कंपनी बनाऊँ या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये डिपेंड करेगा। एंड आई वुड नीड टू फाइंड अ सूटेबल लीगल एंटिटी टाइप्स फॉर माई बिजनेस। और वो सूटेबल कैसे होता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड लिमिटेड लाइबिलिटी वर्सेज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। What does that mean? देखिए कि जब मैं किसी बिजनेस को रजिस्टर करता हूँ तो उस बिजनेस को रजिस्टर करने के बाद में क्या वो बिजनेस की अपनी खुद की एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस अराइज होगी कि वो मेरे से डिफरेंट नहीं होगा। अब जैसे कि मान लीजिए अब ये मैं जो वीडियो प्रोडक्शन कर रहा हूँ आपके लिए, इसमें मी एंड माई बिजनेस आर सेम। वी आर नॉट टू डिफरेंट पीपल, ना ही बिजनेस सेंस में ना ही लीगल सेंस में। वी आर नॉट टू डिफरेंट एंटिटीज और टू डिफरेंट पर्सन हु इज वर्किंग, वी आर द सेम पर्सन। बट अगर मान लीजिए मैं यही बिजनेस जो है मेरा वीडियो प्रोडक्शन का, उसको मैं एक अलग से कंपनी बनाता हूँ, मान लीजिए हार्दिक दवे प्राइवेट लिमिटेड नाम से मैं एक कंपनी बनाता हूं, तो वैसे में लॉ जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक अलग लीगल एंटिटी कंसीडर करता है और मैं जो पर्सन था मैं अलग हूं। सो इन द वे मैं बोल सकता हूं कि कंपनी अपने आप में एक अलग पर्सन है जो कि बिजनेस करती है वीडियो प्रोडक्शन का, एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट कंपनी, राइट। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, देखिए कि इफ यू एंड योर बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी, तो उसमें डिपेंड करेगा कि अभी आपके फिर लाइबिलिटी, द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन दैट बिजनेस, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। देखिए कि बिजनेस जब अलग है तो बिजनेस के खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, बिजनेस की खुद की कुछ लाइबिलिटीज होगी। एसेट्स और लाइबिलिटीज दो कॉमन वर्ड्स हैं जो आपने सुना होगा। बिजनेस के जो खुद के जो एसेट्स हैं वो क्या अमाउंट के अवेलेबल है, और उसके अगेंस्ट में मान लीजिए किसी दिन ऐसा होता है कि उसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा है। जैसे कि बिजनेस का जो मेरा टोटल मेरे पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, जो पैसे किसी के डेटर से आना पेंडिंग है, मान लीजिए वो 5 लाख रुपए है, बट उसके सामने जो मुझे पेबल्स है, जो मेरी लाइबिलिटीज है वो 7 लाख रुपए की है। तो अब इन दिस केस माई लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, तो क्या वो 2 लाख रुपए मुझे पर्सनली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है मैं कौन सी लीगल एंटिटी चूज करता हूँ। सो अगर एंड द आंसर इज कि अगर मुझे पर्सनली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेसमैन इज अनलिमिटेड, यानी कि बिजनेस के जितने एसेट्स है उसी तक लिमिटेड नहीं है, उससे ज़्यादा भी मुझे पेमेंट करना पड़ सकता है। उसी को मैं बोलता हूँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी वर्सेस लिमिटेड, कि बिजनेस के खुद के जितने एसेट्स हैं और उसी से जो है बिजनेस की लाइबिलिटीज पेमेंट करना होगा। मान लीजिए किसी दिन इनसफिशिएंट फंड है बिजनेस के पास, तो उसके प्रमोटर्स के पर्सनल एसेट्स अफेक्ट नहीं होंगे। अब इसी चीज़ को हम जो है एंटिटी टाइप्स के रेलेवेंट डिस्कशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो कमिंग बैक टू द मेन डिस्कशंस, व्हाट आर द लीगल एंटिटी टाइप्स व्हिच आर अवेलेबल। सो लेट मी टेल यू देयर आर 5 ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन टोटल। ऑप्शन नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नंबर 4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड नंबर 5 इज 1 पर्सन कंपनी। 5 एंटिटी टाइप्स है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के बारे में। अब देखिए कि जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये जो बिजनेस है वीडियो रिकॉर्डिंग का जो बिजनेस है, अब इसमें आई एम द ओनली पर्सन, आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, आई एम द मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्सन ऑफ दिस बिजनेस, यानी कि आई एम द ओनली पर्सन बिहाइंड दिस कंपनी। या फिर आप अपने आसपास के लोकल मार्केट में जितने भी ग्रोसरी शॉप्स होती है, जो रिटेल शॉप्स होती है, जो जहाँ पे नॉर्मली एक ही पर्सन जो होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, वैसे बिजनेसेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहा जाता है। सोल यानी कि सिंगल, प्रोप्राइटर यानी कि द ओनर, राइट। सो वंस ओनर वन मैनेजर, ऐसी जो लीगल एंटिटी टाइप होती है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लेस कॉस्टली टाइप ऑफ डूइंग बिजनेस आई कैन से। इसमें लीगल कंप्लायंसेस ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। इनफैक्ट इफ यू वांट यू कैन नॉट इवन रजिस्टर, यू डू नॉट इवन नीड टू रजिस्टर योर बिजनेस विद एनीवन। द ओनली रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर योर बिजनेस वुड बी इफ यू वांट टू ओपन अ करंट अकाउंट,
और इफ़ यू वांट टू टेक अ GST रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर कोई बाकी लीगल रिक्वायरमेंट आपको एप्लीकेबल है तो ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जैसे अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, मुझे इस बिजनेस के नाम से मुझे कोई करंट अकाउंट ओपन नहीं करना, तो वैसे में मुझे ये बिजनेस रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो लीगल एंटिटी टाइप जो है, इट इज़ ओनली फिजिबल इन द इनिशियल टाइम, जब बिजनेस शुरू हो रहा है, जब मैं कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर रहा हूँ, किसी बड़ी पार्टीज के साथ डील नहीं करना है, मुझे किसी से फंड रेज नहीं करना है, मुझे किसी गवर्नमेंट पॉलिसी का बेनिफिट नहीं लेना है, जब मुझे इनफॉर्मली इसको छोटे लेवल पे काम करना है, तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो वैसे में मुझे दूसरे एंटिटी टाइप्स की तरफ जाना पड़ेगा। सो मूविंग टू द सेकंड ऑप्शन विच वाज पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में देखिए फंडामेंटल डिफरेंस ये आ जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में देयर वाज वन पर्सन who was the owner, who was the manager। अब पार्टनरशिप में इट वुड बी अ पार्टनरशिप विच मीन्स कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे जो कि आपस में साथ में वर्क कर रहे होंगे उस बिजनेस के लिए, तो ये पार्टनरशिप फर्म होता है। पार्टनरशिप फर्म इज अ लीगल एंटिटी विच इज गवर्न्ड, यानी कि एक पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज़ द लॉ विच गवर्न्स पार्टनरशिप फर्म कैसे रजिस्टर होगी, नहीं होगी और आपके बीच में। सो इफ यू वांट टू ओपन अ पार्टनरशिप फर्म, मान लीजिए आप एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो और उसमें 2 लोग हैं, आप और आपके फ्रेंड 2 लोग हैं जो साथ में आप इसको काम करोगे, तो यू कैन रजिस्टर एज अ पार्टनरशिप फर्म। बट नाउ द प्रॉब्लम विद पार्टनरशिप फर्म कि आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए जो आप बिजनेस साथ में कर रहे हो उसमें आपको लॉस हो गया, तो वो लॉस आपको अपने पर्सनल एसेट से, आपका खुद का घर, आपकी खुद की गाड़ी, आपकी खुद की प्रॉपर्टीज बेच के भी आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू एंड द बिजनेस आर सेम। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, और उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट, विच इज द थर्ड एंटिटी टाइप दैट वी आर डिस्कसिंग, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। शॉर्ट में आपने LLP वर्ड सुना होगा, विच स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाउ इट इज अगेन अ पार्टनरशिप फर्म ओनली, इट इज़ अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जहाँ पे 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग जब साथ में बिजनेस करें तो दे कैन रजिस्टर दिस बिजनेस एज अ LLP। बट उसका बेनिफिट क्या होगा कि ये कॉर्पोरेट मॉडल है। पार्टनरशिप फर्म वाज नॉट अ कॉर्पोरेट मॉडल, वहाँ पे आप और आपका बिजनेस सेम हो, एक ही पर्सन हो, तो बिजनेस की लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी, बिजनेस के एसेट्स आपके एसेट्स। बट LLP में आप और आपके बिजनेस अलग हो गए, LLP अपने आप में एक नया बिजनेस एंटिटी हो गया। तो वैसे में जो LLP के जो एसेट्स होंगे वो अलग है, LLP की जो लायबिलिटीज होगी वो अलग है, और LLP को अगर लॉस हो जाता है तो उसके लिए आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज में से कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सीधा, देखो ये बिजनेस था, बिजनेस में इतना पैसा था, आपको मैंने पेमेंट कर दिया, अब उसके ऊपर नहीं है तो आई कांट डू एनीथिंग, एज इन योर पर्सनल प्रॉपर्टीज आर सेफ। सो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एडवाइजेबल कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू बिजनेस एट सम बिगर स्केल, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल नहीं करना, देन यू शुड रजिस्टर इट एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी। कॉर्पोरेट एंटिटी में LLP एक होता है, दूसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इट इज द मोस्ट सूटेड लीगल एंटिटी टाइप जो कि आप बना सकते हो अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। कंपनी की जब बात आती है, इसमें देखिए आपको 2 चीज़ों का यहाँ पे बाइफर्केशन हो जाता है। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एक होते हैं ओनर मीन्स द पीपल हु विल बी इन्वेस्टिंग देयर मनी, दूसरा होता है मैनेजमेंट, द पीपल हु विल बी डूइंग द वर्क, राइट। सो अभी तक जो हमने एंटिटी टाइप्स हमने डिस्कस की थी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो या फिर पार्टनरशिप फर्म LLP, उनके केस में देयर वाज अ डिफॉल्ट एजम्पशन कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द बिजनेस इज नॉट डिफरेंट, इट लाइज इन द सेम हैंड। मैं ही प्रोप्राइटर जब मैं हूँ तो मैं ही मैनेजमेंट करता हूँ बिजनेस का और मैं ही ओनर भी हूँ। बट कंपनी के केस में ये अलग हो जाता है। कंपनी के केस में कंपनी के ओनर कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर्स, जबकि कंपनी का मैनेजमेंट कौन होगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कंपनीज की क्या कंप्लायंस करना होता है कंपनी से, कि मैनेजमेंट क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि कंपनी का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इसमें मैनेजमेंट एंड जो प्रमोटर्स है, जो ओनर्स है, दे आर डिफरेंट। ओनर, एनी पर्सन हु इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी इज द शेयर होल्डर, ही इज द ओनर, बट द डायरेक्टर, द मैनेजमेंट वुड बी कुड बी अ डिफरेंट पीपल। तो वैसे में क्या हो सकता है कि आप लोगों से पैसा, कि मान लीजिए अगर मुझे एक बिजनेस शुरू करना है जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो वैसे में आई कैन स्टार्ट अ कंपनी, और कंपनी में मैं किसी भी इंसान को शेयर्स दूंगा, शेयर्स के बदले में उनसे पैसा लेके आई वुड स्टार्ट माई बिजनेस, एंड नाउ दे डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्व, द इन्वेस्टर डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्व इन माई डे टू डे डिसीजंस कि मैं बिजनेस कैसे कर रहा हूँ, उसमें इन्वॉल्व होने की उनको जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट द मैनेजमेंट, दे आर नॉट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई एम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे आर जस्ट द शेयर होल्डर्स, दे आर जस्ट द इन्वेस्टर्स। एंड अगेन द सेकंड बेनिफिट
कि इसमें जो है लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, कंपनी के जितने शेयर्स है, शेयर्स के बदले में आपको जितना पैसा देना था, मान लीजिए कि आपने शेयर, आपकी जब कंपनी रजिस्टर की, आपने 1 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल के साथ में इफ यू रजिस्टर द कंपनी, तो उसमें आपको सिर्फ 1 लाख रुपए देने की जरूरत है। उसके बाद में इफ देयर इज अ नीड कि और पैसे चाहिए तो उसके लिए आपको, और मान लीजिए कंपनी को लॉस हो जाता है तो आपको कोई भी लाइबिलिटी नहीं है टू पे बियॉन्ड 1 लाख रुपीज़। योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कि आपको पेमेंट करना होगा। सो दैट इज द मेन एडवांटेज। दिस इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज डिफरेंट, इट इज सेपरेट, एंड देन अगर कोई लॉस हो जाता है तो योर पर्सनल प्रॉपर्टीज आर सेफ। अगेन और भी बहुत सारे बेनिफिट है। अब देखिए जितने भी बाकी एंटिटी टाइप्स थे कि जब वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो या फिर एक और एंटिटी टाइप होता है 1% कंपनी। 1% कंपनी यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप था उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी था बिकॉज इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड। उसी को कॉर्पोरेट मॉडल में 1% कंपनी कर देते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट फिजिबल। उसके लिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वुड नेवर एडवाइज यू टू रजिस्टर अ 1% कंपनी। सो प्रैक्टिकली आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अगर आप अकेले बिजनेस शुरू कर रहे हो, इनिशियली जब आपने बिजनेस अभी नया शुरू किया, यू आर जस्ट टेस्टिंग द बिजनेस कि चलेगा कि नहीं चलेगा, एट दैट टाइम इफ यू आर अलोन अ सिंगल फाउंडर यू कैन कंटिन्यू द बिजनेस एज अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। इफ यू आर 2 or more people you can do it as a partnership firm। और जब थोड़ा सा बिजनेस सेट हो जाता है then you can start taking corporate registrations, which means कि either you can register it as a LLP or a private limited company। Now coming to the main discussion कि कंपनी और LLP के बीच में कौन सा बेटर है या कौन सा आपके लिए सूटेबल है। देखिए जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है जहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है, जैसे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन जो है, अब उसमें LLP और कंपनी दोनों एंटिटी टाइप्स एलिजिबल है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इज नॉट एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज ए स्टार्टअप, राइट। तो वैसे में LLP है और कंपनी दोनों एलिजिबल है। और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स होती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट जहाँ पे एज अ बायर आपसे कुछ प्रॉपर्टीज बाय करती है, तो वैसे में इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपके पास एक कॉर्पोरेट मॉडल होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अनलेस यू आर अ कॉर्पोरेट मॉडल दे वुड नॉट डील विद यू, तो आपको LLP या कंपनी तो होना चाहिए। अब इन दोनों में से बेटर कौन सा होगा? सो LLP में कंप्लायंस कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है बिकॉज जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, जो आपको गवर्नमेंट के साथ फाइलिंग वगैरह करनी होती है, दे आर लोअर एज कम्पेयर टू कंप्लायंस इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपने कंपनी रजिस्टर की, उसके बाद में अगर आपके सिर्फ 100 रुपीज़ का भी टर्नओवर सेल्स होता है, यू वुड नीड टू प्रिपेयर योर अकाउंट्स एंड गेट देम ऑडिटेड फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट LLP के केस में यू ओनली नीड टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड अगर आपकी टर्नओवर जो है 40 लाख रुपए से ज़्यादा है। सो अगर आपकी 20-25 लाख रुपए का टर्नओवर है तो वैसे में एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट लेवल ऑफ टर्नओवर फॉर लॉन्ग टाइम, तो इट इज़ बेटर कि आप शायद उसका LLP रजिस्टर कर लो। बट सेकंड चीज़ हो जाता है कि इवन दो नो डाउट LLP के केस में कंप्लायंस कॉस्ट कम है, बट द लिमिटेशन इज कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर से, किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर से मनी रेज करने का प्लान कर रहे हैं, सो कोई भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर जो है वो LLP में इन्वेस्ट नहीं करता। आपने सुना होगा कि जब भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट होते हैं तो उसमें बदले में आप उनको 10% इक्विटी, 15% इक्विटी देते हो, तो इक्विटी में क्या जाता है? शेयर्स जाते हैं। They don't take any partnership interest in LLP। तो उसके लिए कि if you are planning to start a startup and you are planning to raise funds, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही फ्रॉम द डे वन रजिस्टर करें, बिकॉज इन्वेस्टर जो है दे वुड नॉट इन्वेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और अगर वैसा है तो वो क्या करते हैं, फिर आपको टर्म शीट साइन होने के बाद में दे वुड आस्क यू टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम LLP टू कंपनी, और उसमें फिर आपका डिले हो जाता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। सो कंक्लूडिंग ऑल द डिस्कशन कि जो 4 प्रैक्टिकल लीगल एंटिटी टाइप्स है अपने पास, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन चारों में से बेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कौन सा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट इसके साथ थोड़ा सा कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो आपका बढ़ जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंप्लायंसेस, अ लॉट ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू डू, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब उससे पहले और इस वीडियो का आखिरी पार्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। आपने सुना होगा कई सारे लोग जो है वो MSME रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, वो समझते हैं कि MSME इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर डाउट। देखो MSME इज नॉट अ सेपरेट टाइप ऑफ लीगल एंटिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस को आप इन चारों में से किसी भी एक टाइप में रजिस्टर कर सकते हो। सो MSME इज नॉट अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, इट इज़ वन ऑफ द एक्ट जिसमें जो छोटे एंटरप्राइजेज हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, देखिए कि अगर आप एक कंपनी रजिस्टर करते हो तो कंपनी को रजिस्टर हुआ उसका जो एक्नॉलेजमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बदले में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है,
राइट यानी कि दैट वुड एविडेंस कि ये जो कंपनी है इस पर्टिकुलर नाम से इस एड्रेस पे इस डेट को रजिस्टर हुआ है, और वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी जो होता है वो स्टैम्प कर देता है. सो दैट इज योर इन अ वे आई कैन से जैसे इंडिविजुअल्स का बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट फॉर अ कंपनी इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सेम गोज फॉर एलएलपी कि अगर आपने एक एलएलपी बनाई है तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, जिससे एविडेंस होगा कि हाँ ये एलएलपी इस डेट को इस नाम से बनी है. पार्टनरशिप फर्म में यू हैव अ ऑप्शन कि इफ यू वांट टू रजिस्टर, देखो पार्टनरशिप फर्म का एक एडवांटेज है कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी. यू कैन जस्ट मेक अ अग्रीमेंट और आप आपस में एक अग्रीमेंट बना के अपने पास रखिए कि दीज आर द टर्म्स, इतना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, एंड यू मे नॉट रजिस्टर इट विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है कंपनीज के लिए, वैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है. आप नॉट नेसेसरी कि आप उनके साथ में रजिस्ट्रेशन करवाए. अगर आप चाहते हैं तो आप करवा सकते हो, अगर आप करते हो तो थोड़ा लीगल साइड पे बेनिफिट होता है, बट अगर आप नहीं भी करोगे तो ऐसा कोई लॉस नहीं है, एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट सू इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म. यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पार्टनर इन द नेम ऑफ फर्म. आपको फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना पड़ेगा. द सिंपल थिंग वॉज कि पार्टनरशिप फर्म अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट का जो होता है, जैसे कि आप कैसे बताओगे किसी को कि मेरा पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, उसके लिए अगर इफ यू रजिस्टर यू वुड गेट अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. इफ यू डोंट रजिस्टर यू वुड हैव अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड, स्टैम्प्ड एंड नोटराइज्ड, जो आप बता सकते हो कि इस डेट में पार्टनरशिप फर्म बना है. बट अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न स्टार्ट करते हो तो वैसे में यू मे नॉट, एज आई टोल्ड कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अनलेस यू वांट टू टेक अ रजिस्ट्रेशन. तो वैसे में कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट कि मेरा बिजनेस, मान लीजिए अब जैसे मैं हार्दिक मेरा नाम है और मुझे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न रजिस्टर करना है, तो मैं मान लीजिए हार्दिक एंटरप्राइजेस के नाम से मैं एक बिजनेस एंटिटी रजिस्टर करता हूँ. तो अब हार्दिक एंटरप्राइजेस बिजनेस एंटिटी एग्जिस्ट करता है, ये कैसे पता चलेगा? मैं आपको कहीं पे अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा तो आप क्या सर्टिफिकेट दोगे? तो उसके लिए एक सिंपल ऑप्शन होता है कि आप इस बिजनेस को एज ए एमएसएमई रजिस्टर कर दीजिए. एमएसएमई का मतलब क्या? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है कि अगर आप एक छोटे बिजनेस हो तो वैसे में आपको कंसेशनल रेट पे लोन मिल सकता है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज में बेनिफिट मिल सकता है. इन एमएसएमई को क्या बेनिफिट्स है हम उसके बारे में भी अलग से वीडियो में बात करेंगे. बट द थिंग इज कि एमएसएमई इज अ बेनिफिशियल एक्ट. जैसे कि स्टार्टअप इंडिया एक पॉलिसी है, वैसे एमएसएमई एक्ट है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है. तो एक दूसरा एक्ट है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बट इट इज द ओनली एविडेंस, इट ओनली एविडेंसेस कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन से सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि ये बिजनेस एज एमएसएमई रजिस्टर्ड है. सो कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग, अब मान लीजिए कि आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न शुरू किए और आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, सो दे वुड आस्क यू कि आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए. तो वैसे में यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज एमएसएमई और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप दे सकते हो. अल्टरनेटिवली आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, या फिर जहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में आप रजिस्टर कर सकते हो. नॉर्मली इस चीज़ को शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में लाया जाता है, लोकली इसको गुमास्ता लाइसेंस भी कहा जाता है. सो दीज आर अल्टरनेटिव वे और अल्टरनेटिव काइंड ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट. देखिए बाकी किसी भी एंटिटी टाइप में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा. कंपनी रजिस्टर्ड है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी का भी मैंने बताया. प्रोप्राइटरशिप केस में मैं इतना स्ट्रेस इसके लिए करूँ बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन डाउट दैट वी यूजुअली रिसीव फ्रॉम आवर पोटेंशियल क्लाइंट्स कि इसको सर एमएसएमई रजिस्टर करे क्या. देखिए एमएसएमई इज नॉट अ टाइप ऑफ लीगल एंटिटी. लीगल एंटिटी वुड बी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, बट वो बिजनेस रजिस्टर्ड है कि कैसे पता चलेगा? आपका आइडेंटिटी प्रूफ कुछ तो होना चाहिए. जैसे इंडिविजुअल के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, नहीं तो आधार कार्ड, नहीं तो पैन कार्ड, जिससे पता चले कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ. वैसे ही बिजनेस के लिए कि जब ऐसा कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या बोलता है आप किसी दूसरे एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले लो, जैसे आप एमएसएमई में ले लो, या फिर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन ले लो, ताकि अगर किसी को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना हो तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हो और उनको पता चल सके कि आपका ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है. So that's it. The only summary of the whole conclusion कि there are 4 legal entity types. सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप आर गुड इफ यू वांट टू डू इट ऑन ए स्मॉल स्केल, या इनिशियली जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, वैसे में यू कैन रजिस्टर एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न. जैसे जैसे आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है यू कैन रजिस्टर इट एज एलएलपी और कंपनी. और उसमें भी कंपनी जो है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन यूजुअली फॉर द स्टार्टअप्स who will be raising funds from third party investors. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज द बेस्ट ऑप्शन. एंड कि अब बिजनेस कब रजिस्टर करना चाहिए, कंपनी कब रजिस्टर करे, इफ दैट इज द क्वेश्चन, माय आंसर वुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल. बट कंप्लायंस कॉस्ट वगैरह भी होती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में कि व्हाट वुड बी द आइडियल टाइम टू रजिस्टर अ कंपनी, रजिस्टर कैसे करना होता है, उससे रिलेटेड और जो चीज़ें समझना है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं. तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू.